प्रोग्राम हकायक में आज हमारे साथ जनाब डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब मौजूद हैं, एक बड़ा नाम होम्योपैथी में। नाज़रीन, आप समझते हैं और बहुत सा प्रोपेगेंडा आपको भी मुतासर किया होगा कि होम्योपैथ तरीका इलाज ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं और बहुत लंबा है। इसमें हम डॉक्टर साहब से ये सवाल करेंगे कि ये क्या मल्टीनेशनल मेडिसिन कंपनीज़ की साजिश है कि होम्योपैथ के ख़िलाफ़ बात करनी, या जो डॉक्टर हजरात हैं जो 5-5 हज़ार रुपये सिर्फ देखने की फ़ीस ले रहे हैं, या ये उनकी साजिश है, या ये वाकई तरीके इलाज ही बेहतर नहीं है और ये लंबा प्रोसेस है जिसमें मरीज़ उस वक्त तक ज़िंदा भी बचता कि नहीं, लोग ये भी कहते हैं। तो आप डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैज़ साहब, आप क्या बताना चाहेंगे कि ये क्या इंसानियत के लिए बेहतर है? नंबर एक। नंबर दो, जो दूसरा तरीके इलाज है एलोपैथी जिसे कहते हैं, वो एक बहुत महंगा इलाज है। सबसे पहले तो आप बड़े डॉक्टर 2-2 महीने की तारीख देते हैं, फिर 2 से 5 हज़ार उनकी फ़ीस है। उसके बाद वो सारिडान या कोई 2 रुपये की दवाई लिख के दे देते हैं। वही दवाई वही मल्टीनेशनल कंपनियां जो 2 रुपये की इंडिया में है, वो पाकिस्तान में 100 रुपये की बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ दवाइयों के लिखने में भी कमीशन है, लेबॉर्ट्रीज़ के टेस्ट में भी डॉक्टरों की कमीशन है। होम्योपैथ में ये सारे चौंचले नहीं बर्दाश्त किए जाते, सीधा डॉक्टर इलाज पे आ जाता है। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कंपैरेटिव स्टडी है कि क्या होम्योपैथ इलाज वाकई इंसानियत के लिए बेहतर है, उसमें उसकी जिस्म के लिए, उसके पैसे के लिए, मुल्की मफाद में, और क्या ये एक शॉर्ट टर्म इलाज भी हो सकता है? इन सवालों के जवाब हमें आपसे चाहिए। नाज़रीन, ये बड़े आम सवाल हैं और ये सोसाइटी के अंदर आम सवाल उठे हुए हैं और लोग इससे मुतासर भी हैं कि ये होम्योपैथिक तरीका इलाज बड़ा लंबा है, बड़ा महंगा है। ये सिर्फ प्रोपोगंडा एलोपैथिक स्कूल ऑफ थॉट का है। होम्योपैथिक तरीका इलाज अगर आप उस फ़िलासफ़ी के अंदर जाएं और वहाँ से डिड्यूस होके आएँ तो ये इंतहाई सस्ता भी है और इंसानों का तरीका इलाज है जो इंसानों को फैसिलिटेट करता है, बेज़रर भी है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, बहुत सारे तरीका इलाज हैं एलोपैथी के अंदर जिनमें सिवाय ऑपरेशन की और कोई हल नहीं है। मसलन गाल ब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, और इस तरह रसोलियाँ निकल आती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस सब के अंदर उन्होंने ऑपरेशन ही हल किया हुआ है। तो अब जब हम उसकी काज के ऊपर जाते हैं कि इसके पीछे, गॉल ब्लैडर स्टोन के पीछे या रसोलियों के पीछे उसकी वजह क्या है, तो जब वजह पर जाते हैं तो हम समझते हैं कि उसका इलाज होम्योपैथिक के अंदर मौजूद होता है। तो हम क्योंकि इलाज इसलिए नहीं कर रहे होते कि जब एलोपैथिक उसको लटका देते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर पेन किलर दे दे के कि बस आज गोली खा ली है, आज शिफा हो गई है, उसके बाद फिर लटकाते उनके टेस्ट वगैरह जाली करवाते रहते हैं, तो उसके बाद जब केस ज़्यादा लटक जाता है तो फिर वो पेशेंट जो है बहुत सारी डिजीज़ को लेकर। डॉक्टर साहब, ये सूरत हो चुकी है, आपका सर दर्द भी है ना, तो डॉक्टर साहब ने आपके पाँव से लेकर सर के बालों तक के टेस्ट जो 10,000 से लेकर 2-2.5 लाख तक भी बन सकते हैं, वो अपनी मखसूस लैब को रेफ़र कर देना है और लैब में उनकी फिक्स्ड कमीशन है। तो ये टेस्ट एक फोबिया है। तो आपके पास एक बंदे का जो मर्ज़ के लिए आता है कि सर दर्द हो रही है, अब सर दर्द ताल्लुक आपके मैदे से भी हो सकता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन से भी हो सकता है, आपके ब्लड प्रेशर हाई होने से भी हो सकता है, आपके ओवर ईटिंग से भी हो सकता है। सर दर्द की 50 बीमारियों से वजूहात हैं। तो आप कैसे जानते हैं कि हम समझते हैं कि इनके पास एलोपैथिक स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके पास सर दर्द की सिर्फ एक ही दवा है, वो है पेनाडोल या पैरासिटामोल या साइडान पैरासिटामोल। और बीच में नुस्खा एक ही है, बीच में नुस्खा एक ही है, उसका फार्मूलेशन एक ही है, उसका साल्ट एक ही है। होम्योपैथिक जो है वो बीमारी की असल रूट काज पर पहुंचना चाहता है, उसकी पीछे वजूहात क्या है। टेस्ट नहीं हुआ तो आप रूट काज तक कैसे पहुंचेंगे? जो साइंस सिम्टम होती हैं, जो मरीज बता रहा होता है कि ये मुझे प्रॉब्लम है, मैंने ये खाया, मैंने नहाया था, मैं लेट गया था, मैंने लेट सोया था, तो ये सारी वजूहात उसकी अलामत तक पहुंचने के लिए काफ़ी होती है। ठीक है जी। तो हम समझते हैं कि उसके लिए बहुत लंबे चौड़े टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती। टेस्टों की ज़रूरत ज़रूर होती है, मगर जहाँ पर समझ नहीं आ रही, मसलन आपके गॉल ब्लैडर स्टोन के है, हमें नहीं पता कि वो कितने साइज़ के अंदर है, किस तरह है, ठीक है जी, उसके अंदर हम उसका अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। पथरी है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर हम उसको
उसके टेस्ट करवा सकते हैं। HB कम है, हम उसके करा सकते हैं। क्रेटिनिन कम है, ज़्यादा है, ब्लड यूरिया बड़ा है, उसका हम करवा सकते हैं, उसके साथ ज़रूरी है। मगर फजूल किस्म के टेस्ट करवा के मतलब डॉक्टरों की कोठियाँ, कारें और बंगलों के अंदर इजाफा करना, ये इंसानियत के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। और ये जुल्म अब सर चढ़ के बोल रहा है। तो हम समझते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं उनका ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इंसानियत की खिदमत के ऊपर आएँ और इसको बेहतर करें, अपने आप को बेहतर करें। जिस जगह पर कमी कजी मौजूद है हमारे स्टडी के अंदर, हमारे पढ़ने के अंदर, हम उसको ठीक करें। क्योंकि हर जो मेडिकल साइंस होती है उसमें कमी कजी ज़रूर होती है, वो हरफ आखिर कोई चीज़ नहीं होती। ये तो बताइए कि ये जो तरीका इलाज है ये कब शुरू हुआ, कहाँ से हुआ और किस वजह से हुआ कि इसको एलोपैथी के मुकाबले के तौर पे इसको पेश किया गया? इसके जो बानी हैं वो हानमन आज़म है डॉक्टर, वो तकरीबन 1700 कुछ के अंदर उन्होंने ये तरीका इलाज का आगाज़ किया था। वो एलोपैथिक डॉक्टर थे, माहिर थे, फ़िलासफ़र थे, वो किताबें लिखते थे। तो एक दिन उन्होंने ऐसे किया कि जो सिनकोना नाम की एक दवाई है जो बुखार के लिए इस्तेमाल होती है, तो उन्होंने कहा आज मैं खा के देखता हूँ कि ये दवाई जो रेसोचीन के नाम से, क्लोरोकीन के नाम से मार्केट में जानी जाती है, ये दवाई बुखार के लिए इस्तेमाल होती है। अगर मैं तंदुरुस्त आदमी इसको खा लूँ तो फिर इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो जब उसने ये सिनकोना खाई तो उसको बुखार चढ़ गया। तो उसका मसला असूल आर्शिमीदेस के तहत उसने कहा ना मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। तो हानमन साहब भी कहने लगे मैंने भी पा लिया है, मुझे समझ आ गई है कि एक चीज़ जिसके अंदर बीमारियां ख़त्म करने की ताकत होती है उसके अंदर पैदा करने की भी ताकत होती है। और उसने ये दो रुख जो है उसके दिखा दिए। ठीक है जी, ये इसका आगाज़ हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने एलोपैथिक के साथ टक्कर ली और उस टक्कर के दौरान आज देखें पूरी दुनिया के अंदर 200-250 ममालिक हैं जहाँ पर होम्योपैथ जिनके साथ सौतेली माँ का सलूक हो रहा है, जिनके कॉलेज जो हैं उनके अंदर वो फैसिलिटेशन नहीं है जिस तरह दूसरे कॉलेजेस एलोपैथिक के अंदर होते हैं, उनमें वो मेरिट नहीं है, उनके पढ़ाने का अंदाज वो नहीं है। तो इस सारी कबाहतें और कमज़ोरियों के बावजूद होम्योपैथ तरीका इलाज डे बाय डे लोगों की ज़रूरत बनता जा रहा है। क्यों? एलोपैथिक स्कूल ऑफ थॉट। इस पे एक इल्ज़ाम भी आता है कि कुछ आपके डॉक्टर जो होम्योपैथ हैं वो स्टीरॉइड भी इस्तेमाल करवाते हैं मरीजों को। वो इससे वो जुल्म में नहीं आता? देखिए काली भेड़ें हर जगह पर मौजूद होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती। वो हम तो होम्योपैथ डॉक्टरों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी या मौका परस्ती का आप शिकार हैं तो इसको खुदारा ये इंसानियत की खिदमत नहीं है। ये मिक्सोपैथी जो होती है, मसलन हम टीका भी लगा रहे होते हैं, कतरे भी दे रहे होते हैं, तो ये मिक्सोपैथी है, ये भी स्टीरॉइड के साथ ही वाबस्ता चीज़ें हैं। होम्योपैथ डॉक्टर की ज़रूरत है। और एलोपैथी के इलाज में पैसों के लिहाज से, खर्चे के लिहाज से कितना फ़र्क है? ये समझ लें बटालवी साहब, ये ज़मीन आसमान का ही फ़र्क है। ठीक। होम्योपैथिक तरीका इलाज बेसिकली इंसानों का तरीका इलाज है। एलोपैथिक इंसानियत के लिए बना, आप ये कहना चाहते हैं? इंसान और इंसानियत के लिए बना है। इस मेडिसिन की प्रूविंग भी इंसानों पर होती है। एलोपैथिक स्कूल ऑफ थॉट जो है उसकी मेडिसिन की साल्ट की प्रूविंग भी जानवरों पर होती है। ठीक है, अब वो क्योंकि उनके ऊपर होती है, वो मसलन हर चीज़ को तराश खराश के साथ जोड़ा हुआ है उन्होंने। ठीक है, रसौली हो गई है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, पित्ते की पथरी है, टियर 2। अब तो ये सूरत हाल बन चुकी है कि हर औरत जो है वो प्रेग्नेंट है उसका ऑपरेशन करना ज़रूरी हो गया है। तो बगैर ऑपरेशन के बच्चे पैदा नहीं हो रहे। तो अब ये जुल्म पर जुल्म होता जा रहा है कि हम ऑपरेशन के साथ इंसानों को अपाहज करते चले जा रहे हैं और आगे बच्चे जो हैं वो लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं, उनकी उम्रें थोड़ी हैं, उनके कद छोटे हैं बच्चों के। तो हम ये सारा इंसान और इंसानियत को किधर लेके जाना चाह रहे हैं? तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाएं और अच्छे जो प्रोफेसर टाइप डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी तरफ रजू करें। वो आपकी खिदमत करने के लिए हमतन गोश हैं और ख़िदमत करना चाहते हैं। आप इनको समझने की कोशिश करें। साहब, आपको अंदाज़ा ही है कि यहाँ यूट्यूब पे टाइम कम होता है, लेकिन आपकी बातें खासे हौसला अफजा और इंफॉर्मेशन लिए हुए थी। हम वक्तन फ़क्तन आपको तकलीफ़ देते रहेंगे ताकि आप कम से कम इंसानियत को, इंसानों को जो जुल्म सितम उन पे हो रहा है, जो उनकी जेबों पे डाके पड़ रहे हैं, उससे महफूज करने के लिए कोई इंसानों वाले तरीके बताने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।